तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 10। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के भालूकन, वर्षा की बूंदें और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और अगाध गत्र की गहराई कौन नाप सकता है? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्तोत्र है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है। उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया और उसे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों को और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादिकाल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29। जब यीशु पहाड़ी से उतरकर शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कोई शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबतूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकलने का निवेदन किया, परंतु वे ऐसा नहीं कर सकें। यीशु ने उत्तर दिया, रे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे यीशु के पास ले आए। यीशु को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए।
यीशु ने उनसे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा और बहुत से लोग कहने लगे, ये मर गया है। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब यीशु घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सकें? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से वह जाति नहीं निकाली जा सकती। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।